तो दोस्तों मैं हूँ उपमा सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। खो गए हम कहाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी पल हम सबके जहन में ज़रूर आया होगा। और जो आज की पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया जनरेशन है, उसके जो ये सवाल हैं, जो कुछ उलझने हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जेन जी के 3 स्टार्स एक्टर्स, आदर्श गौरव, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप इस जो जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर बात करें, आपके जो किरदार हैं, जो ये विषय है, उससे कितना आप लोगों ने रिलेट किया, आप तीनों ने, उसके बारे में बात करें। ये जो दुनिया दिखाई गई है फिल्म में, ये दुनिया ऐसी है कि जिसमें हम रह रहे हैं, तो रिलेट तो बिल्कुल ही किया। जब मैंने स्क्रिप्ट ही पढ़ी थी तो लगा कि ये मेरे मेरे बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में है। तो उसी समय वहाँ पे कनेक्ट हो गया था मैं। और जब हमने फिल्म शूट की तब और ज़्यादा चीज़ें पता चली कि हम ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं लेकिन हमें पता है, क्योंकि आप जब वो किरदार निभाते हैं तो आप दूर से देखते हैं उस चीज़ को। तो काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि अरे ये तो मतलब हम भी करते हैं। और ये जैसे चीज़ें। जैसे कि मतलब फ़ोन पे देखना, किसने मेरा देखा स्टोरी, किसने नहीं देखा। ओके। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, जैसे रील्स पे जैसे हम लगे रहते हैं, जो ट्रेन की तरह निकलती रहती हैं, उसको बस कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे अप टू डेट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई दूर से कि अरे यार ये तो कुछ बदलाव आ गया है जनरेशन में। तो इसी इसी समय की कहानी है, इसी दुनिया की कहानी है ये। नहीं, जैसे सिड ने कहा, सिमिलरली आज जैसे युवा पीढ़ी है, इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट, पर सिर्फ उसके बारे में नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया सबको इफेक्ट कर रहा है, पर ये फिल्म सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में भी नहीं है। इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स और लोग रिलेशनशिप्स को आज के समय में कैसे डील कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के साथ। तो आई थिंक सबके लिए ये फिल्म सबको बहुत रिलेटेबल लगेगी। हर कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं सब रिलेट कर पाएंगे। जैसे आदर्श की जो जर्नी है, उनके कैरेक्टर की क्या जर्नी है, जो सिद्धांत के कैरेक्टर है, मेरा, आई थिंक सबको कुछ ना कुछ मिलेगा रिलेट करने के लिए। मैंने दरअसल बहुत अपने कैरेक्टर से खास करके बहुत तालमेल देखा अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि मैं जब बम्बई आया था 2007 में, तो एक कल्चरल शॉक था मेरे लिए, छोटे शहर से बड़ा शहर आना। तो जिन तरीक़ों की कंपैरिजंस नील अपनी ज़िंदगी की करता है दूसरों के, अपने दोस्तों की ज़िंदगी के साथ, वैसी टाइप की कंपैरिजंस मैंने भी किए थे। और अपने माँ बाप पे बहुत अननेसेसरी प्रेशर डाला था, जिद करके चीज़ें खरीदवाई थी, टैंट्रम्स थ्रो किया था। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप ये सब चीज़ें और बेहतर समझते हो। तो बहुत, आई थिंक बहुत रेलेवेंट फिल्म है ये। ऐसी फिल्म है इस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि अतीत की बात है, हम अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। और जो भी ये पिक्चर देखेंगे उनको यही लगेगा कि किसी ना किसी किरदार में उनको अपना एक जो है रंग दिखेगा। वो इमाद का हो सकता है, अहाना का हो सकता है, मेरा हो सकता है, लाला का हो सकता है, बहुत सारे किरदार है इसमें। तो हर किरदार में उनको कुछ ना कुछ अपना कोई एक दिखेगा रंग के, हाँ ये किसी समय ज़िंदगी में मैंने भी ऐसा कुछ काम किया है। तो बहुत रिलेटेबल है। अच्छा, सोशल, जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च के टाइम पर आपने बताया कि ये मूवी करते हुए आपको रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें आप लोगों ने सीखी, जो टेक अवेज थे। और जैसे हमने कहा कि ये सबके ही हो गया ना, इंस्टाग्राम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है आज की डेट में, सब रील्स में हैं और आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव माना जाता है। सब ऐसे ही सोचा, पर मेरा बहुत कम हो चुका है अब। जितना मैं थी पहले ना, जितना मैं पोस्ट करती थी, अब फिल्म की वजह से मैं ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। पर मेरा आई थिंक वो इम्पैक्ट रहा है फिल्म के थ्रू, क्योंकि मैं रियलाइज़ करी थी कि मैं कितना पोस्ट कर रही थी जस्ट फॉर वैलिडेशन, जो पीपल के रिएक्शंस थे, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, एवरीथिंग बिकेम अबाउट दैट वन पोस्ट एंड दैट वन पिक्चर। एंड आई थिंक थ्रू द फिल्म और ग्रोइंग अप इन जनरल मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, मेरे लिए मेंटल हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। एक बात आपने कही थी कि आप मतलब ऐसे अकेले में रो रहे थे लेकिन फन पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे। होता है क्योंकि कोई, जैसे आदर्श ने कल कहा था, कोई किसी को दुखी नहीं देखना चाहता इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लाइफ में एनीवे इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी और के प्रॉब्लम्स कोई नहीं देखना चाहता अनफॉर्चुनेटली। तो यू डू प्रिटेंड ना समटाइम्स कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, पर सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि सबके लाइफ में सिर्फ अच्छा है, ही चल रहा है। तो वी आर ऑल गिल्टी ऑफ पुटिंग ऑन दैट एक्ट समवेयर।
एंड फिर हमें लगता है कि हाँ यार हमारे ही साथ ही दुख है, बाकी तो देखो ये तो घूम Exactly, रहे हैं, फन exactly. कर रहे हैं ना। ये चीज़ आप लोगों ने महसूस की है ये? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगता ही है। और ना सिर्फ ये कि और जब इंसान को ऐसा वल्नरेबल होके करता भी है ना, रोता भी है ना, तो हम फिर उसकी मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या है यार, यहाँ पे आके कौन रोता है, पब्लिकली क्यों? तो भाई करे क्या? प्राइवेटली भी ना रोए, पब्लिकली भी नहीं रोए, तो क्या मतलब जियो नहीं, मतलब क्या जिंदगी? तो मतलब समझ रहे हैं मेरी बात कि ये तो चलता ही है कंपैरिजन। आप पूरे टाइम आप जब फ़ोन पे रहते हो, आप देख रहे हो कि फलाना इंसान ऑस्ट्रेलिया गया है या आइसलैंड गया है या ग्रीस गया है, और हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो वैसे, और अब ज़बरदस्ती आप पूरी ज़िंदगी फिर आप उसी के बारे में, आपकी ट्रिप ही वो चल रही है कंपैरिजन की। तो आपका कुछ टेक अवे रहा सिद्धांत? आप या आप वैसे बैलेंस ही रहता है, आप तो इतने खूबसूरत लाइंस पोस्ट करते हैं पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था पहले। शुरू में तो मैं काफ़ी करता था पोस्ट। गली बॉय के बाद काफ़ी एक्साइटेड था मैं, क्योंकि पहली बार कोई लोग थे जो देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को बचाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशंस आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो मुझे लगा कि यार वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं जो करता हूँ मैं उस पर फोकस करूँ। तो थोड़ा सा मैंने फिर थोड़ा सा कम कर दिया। और एक एक्टर की जो मिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं खो रही थी इस पीढ़ी में। अब हर जगह दिख जाते हो, अगर मैं ना भी पोस्ट करूँ तो कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें और उन चीज़ों के बारे में बातें होती हैं। तो मेरा ये है कि मैं जो अच्छा करता हूँ मैं वो करूँ। और मैं लिखता हूँ, तो वो चीज़ें मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट करूँ। और बाकी तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक चौक चौराहा जैसा होता है, इंसान ही रहें। अब सोशल मीडिया के ज़रिए वो जो टाइम हो गया है बात यहाँ से वहाँ पहुँचने का, वो बहुत कम हो गया है। चौक चौराहे पे बैठ के लोग जो बातें करते थे वही अब यहाँ पे होती हैं। और जैसे कि कहा कि किसी को पसंद नहीं है कि कोई रोए या कोई अपना दुख जाहिर करे वहाँ। और वो ऐसी चीज़ है क्योंकि सब लोग इतने खुश हैं ना, कंपटीशन चल रहा है कि किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रिटी है। और भाई मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ। भले आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के बात भी नहीं कर रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर रहे हो, हाल चाल भी नहीं पूछ रहे हो, लेकिन बर्थडे पे ज़रूर आप डालोगे फ़ोटो की माई पापा द ग्रेटेस्ट, माई मम्मी द स्वीटेस्ट। और हाल चाल पूछा भी नहीं है, पता भी नहीं कि कब दवाइयाँ लेती हैं माँ। तुम्हारी पत्नी को कितनी शक्कर चाय पसंद है वो भी नहीं पता तुम्हें, लेकिन एनिवर्सरी के दिन आप एक वाइड एंगल में फ़ोटो डालोगे, पीछे दिख रहा है ग्रीस। तो ये सब दिखावा है एक तरह से, और ये दिखावा अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। पर दिखावा बढ़ गया है ना, जैसे फ्रॉम करण जौहर टू शाहरुख खान टू अभी रिसेंटली बाबिल खान, खासकर तौर पे जो आप एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ जो हैं हम कहते हैं उनके लिए, कि हम पब्लिकली मीन्स आप लोग पब्लिकली अपना एक वर्जन आप लोग का होता है, रियल सेल्फ से वो अलग होता है। कितना आप उस चीज़ से अग्री करते हो, क्यों ऐसा बनाना पड़ता है आदत? चूँकि आप दोनों से, आप तो फिल्मी फैमिली में बड़े हुए हो, तो शायद वो आप उसी के साथ बड़े हुए हो, शायद वो डिफ्रेंशिएशन नहीं रहा होगा। बट आप लोग की पहले एक लाइफ होगी, एक्टर होने के बाद एक लाइफ होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं फिल्मी फैमिली से हूँ, इसके लिए मेरे लिए लाइक वो करना कोई डिफरेंट था, क्योंकि मुझे भी अजीब लगता था कि लाइक द डिफरेंशिएशन की I have to put on something, I have to pretend to be something I'm not, and I realized last year मेरे पास एक आवाज़ थी, जब कैमरा ऑन होता था मेरी आवाज़ बदल जाती थी, बिकमिंग हाय गाइस आई एम दिस, एंड बहुत हाई पिच हो जाती थी, बहुत स्वीट हो जाती थी, बहुत एक्स्ट्रा हो जाती थी। एंड आई वाज रियलाइजिंग कि मैं वो कर रही हूँ, बहुत ही फेक मुझे खुद ही अपना बिहेवियर बहुत फेक लगने लगा। तो मैं अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा प्रोफेशन है, वी आर पीपल्स, we have to face people all the time. अगर कोई फैन आता है और you're not having a good day and you don't feel like taking a picture, आप उन पे इतना बुरा impression छोड़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमें conscious रहनी पड़ती है इनके बारे में। तो we are in a profession जहाँ हमें लोगों को खुश करना है, तो you do have to put on an act, but I think you're doing that to make other people happy and to make people comfortable. मैं जैसे कि आपने कहा कि एक होता है कि ब्रांड होता है और एक पर्सनालिटी होती है और आप उस ब्रांड के लिए काम करते हो। मुझे लगता है कि मैं और आदर्श जो हैं, हम दोनों के पास वो चॉइस तो है कम से कम, बिकॉज जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसे अनन्या
मतलब बचपन से ही अगर आपके आसपास इतने लोगों कैमरा लेके, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे जो फिल्मी स्टार किड्स हैं, वो एक मतलब कितना मुश्किल होता होगा वो सोच के ही। हमने तो फिर भी एक ज़िंदगी जी है, अनजान ज़िंदगी है, उसके बाद हमारे पास चॉइस है और हम कंप्लेन करते हैं कि अरे हम डिफ़िकल्ट हो रहा है, लोग हमें प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके नज़रिए से देखें तो बचपन से ही वो उसके सामने है और वो कहीं जाना और हर जगह कॉन्शियस रहना और हर जगह, तो वो काफ़ी मुश्किल होता होगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ, मेरे लिए भी कितना होता है, कई बार मुझे माँ बाप के साथ बाहर जाना होता है या कहीं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मतलब मैं बैठूँ और उनके साथ बातें करूं, लेकिन वो हो नहीं पाता। मेरा बाहर जाना कम हो गया है। मुझे याद नहीं कि मैं पिछली बार कब गया हूं मेरे माँ बाप के साथ उन्हें लेके कहीं बाहर, बहुत कम हो गया। क्योंकि मैं तो ले जाना चाहता हूं, मेरे पापा को लगता है यार हम लोग जाएंगे लेकिन फिर ये इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम अब तो वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि आप अपने ब्रांड के लिए जो, आई थिंक वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। अब क्या हो गया ना, ये चीज़ अप्लाई होती थी पहले 90s में शाहरुख सर के कि वी आर वर्किंग फॉर अ ब्रांड, और आज आपकी पर्सनल लाइफ इंटैक्ट होती थी क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं। अब ये नहीं रहा है। अब लोग आपको झांक रहे हैं, आपकी खिड़की से आपको देख रहे हैं, आपके हर चलना, आप ना भी चाहो तो अगर आप सेलिब्रिटी हो तो हर एक चीज़ आपकी नाप रहे हैं लोग। तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है वो डिफ्रेंशिएशन करना। और अगर आप ब्रांड के लिए काम कर रहे हो और आप पर्सनली कुछ और हो, मुझे लगता है इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग जान ही जाएंगे। तो वो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक। जो आप कर रहे हो आपको ऑथेंटिक रहना है, क्योंकि आजकल ना कंज्यूमरिज्म के बाद और जितनी अवेयरनेस हो गई है, जितनी वोकनेस हो गई, उसके बाद लोगों को रियल चीज़ें समझ में आती हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, आप लोगों को पता नहीं भी है। हाँ, रियलिज्म को हम ना प्रमोट कर रहे हैं हाँ, कि भी हाँ। रियल रहिए। लोगों को वो देखना भी है। लोग चाहते भी नहीं है कि आप कुछ प्रिटेंड करें और ये करें। तो जैसे कि उसने कहा, बहुत जल्दी वो समझ जाएंगे लोग कि आप कुछ ढोंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक मैं अनन्या से एक्चुअली आपको ये जानना चाहती कि जैसे देखो जो डाउन साइड है सोशल मीडिया का, वो आपने बहुत बहुत झेला है, राइट? कि लेकिन आपने एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव भी शुरू किया था, सो पॉजिटिव। तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा, और अभी जैसे जो आपने डील करना सीख लिया है, क्या वो बुलिंग एंड ट्रोलिंग से, या अभी भी हर्ट करता है? एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। ऑल्सो फील बैड, स्पेशली जब फैमिली के बारे में बात करते हैं या मेरी बहन के बारे में बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ डेफिनेटली, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। और जो मैंने सो पॉजिटिव शुरू किया था, इट वॉज फॉर पीपल हु आर यंगर, हु आर फिगरिंग आउट कि क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ साइबर बुलिंग चल रहा है या ट्रोलिंग चल रही है, वो क्या कर सकते हैं, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ था। पर सो पॉजिटिव ने मुझे भी सिखाया कि यू नो हार्ड टाइम्स में खुशियाँ कैसे ढूंढे। बिकॉज आई रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड मैंने एक सीरीज़ किया था जहाँ मैंने 10 लोगों से बात की जो कोविड के टाइम्स में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे किसी ने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया, कि कोई स्ट्रे डॉग्स की मदद कर रहा था, एंड इट रियली डिड हेल्प मी लुक एट द हैप्पियर मोर पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। आप लोग का तीनों का ही जो प्राउडेस्ट मोमेंट आप फील करते हैं, आपका बाफ्टा या जो भी है, और जो एक लोवेस्ट मोमेंट जो आप फील करते हो? I think so. You start with the- For me, my proudest thing is making my parents happy. Honestly, especially after seeing this film, मेरे डैड बहुत ही खुश थे, एंड मेरे लिए बहुत प्राउड था क्योंकि वो बहुत कमर्शियल सिनेमा वॉचर है, उन्हें सिर्फ मासी पिक्चरें पसंद है। तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ी अलग किस्म की पिक्चर है, हमारे जनरेशन के बारे में है। तो द फैक्ट दैट ही लाइक्ड इट सो मच मेड मी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। या सॉरी, सेम मेरे भी डैड थोड़े मासी किस्म के हैं, बट वो फिल्म देखने के बाद काफ़ी को अच्छी लगी। सबसे प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ में होगा, मैंने हाल ही में पापा के लिए एक गाड़ी खरीदी। उनको हमेशा से शौक था कि 80s 70s में ब्लैक मर्सिडीज़ होती थी, डॉन और ये सब फिल्मों में। तो हाल ही में मैंने वो गाड़ी गिफ्ट की उन्होंने। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए वो था। और सबसे लोएस्ट मोमेंट ये था कि मुझे याद है बहुत साल पहले कहीं से मेरे पापा को 2 टिकटें मिल गई थी फिल्म फेयर की, जब मैं बहुत छोटा था। तो एक तो वो थे और दूसरे मेरी माँ को ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि तुम मत आओ क्योंकि एक ही टिकट है। तो अपने दोस्त के साथ वो गए और जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचे, और उसके बाद आई थिंक वो फुल हो गया था वेन्यू, वो क्राउड का टिकट था या कहीं का था। तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया फिल्म फेयर में। कट टू सीधे 2019 मेरे पिता वहाँ बैठे हैं और मैं अवार्ड ले रहा था। तो वो मेरे लिए सबसे लोएस्ट एंड द प्राउडेस्ट मोमेंट
मेरे लिए वो होगा। मेरे लिए अब जब मैं सोचता हूँ तो मेरा हाईएस्ट मोमेंट था जब मैं माय नेम इज़ खान के पहले दिन के शूट पे गया था और मेरे पापा मम्मी दोनों आए थे देखने कि कैसे शूटिंग कैसे होती है, क्योंकि कभी किसी मेरे परिवार में शूटिंग नहीं देखी थी, तो हम बहुत फैसिनेटेड थे सब चीज़ से। मेरा लोएस्ट मोमेंट था शायद जब मैंने अपने मामू को खोया।